नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन रोजाना राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 प्रश्नों को अपन एनालिसिस करते हैं और हर एक ऑप्शन पर अपन व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन डेली 30 प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज का अपना टेस्ट नंबर 9 है। बाकी के 8 अगर टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो राजस्थान करंट जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के आप सभी के सभी टेस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स अगर जनवरी से लेकर के मई तक आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दी हुई है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है डेली करंट अफेयर्स के नाम से, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिएगा, कल अपन ने एक प्रश्न पूछा था, उसका सही आंसर है जोधपुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जोधपुर जिसने बताया उसका सही आंसर है। अब देखिएगा, बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की किस तैराक का चयन भारतीय तैराकी टीम में हुआ है? राजस्थान की किस तैराक का जो चयन है भारतीय तैराकी टीम में हुआ है? तो याद रखना साथियों, किसका हुआ है? फिरदौस कायम खानी का जो है इसमें चयन हुआ है। फिरदौस कायम खानी का चयन हुआ है किसमें? भारतीय तैराकी टीम के अंतर्गत। और इसका इसका जो संबंध है साथियों, याद रखना, इसका संबंध है तैराक खेल से। ठीक है, इसके साथ ही अपन अवनी लेखरा की बात करें तो याद रखना साथियों, ये अंतरराष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी है कौन? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा की बात करें तो याद रखना मित्रों, ये जयपुर जिले के निवासी हैं। कहाँ के निवासी है? जयपुर जिले की निवासी है। ठीक है, याद रखना ये राजस्थान की चल रही दो योजनाएं, एक तो है उड़ान योजना, उड़ान योजना, और दूसरी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, ये आपको याद रखना है। दोनों की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है। कौन? अवनी लेखरा, पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, अंतरराष्ट्रीय, जयपुर की निवासी, उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ये ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखना साथ ही इन्होंने हाल ही के अंतर्गत 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तनिष्का पटवा की अगर अपन बात करें तो याद रखना, तनिष्का पटवा का जो संबंध है इसका संबंध भी तैराक से है, याद रखना। और ये कहाँ की निवासी है मित्रों? तो ये उदयपुर जिले की निवासी है, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के निवासी है। ठीक है, और इनका जो चयन है साथियों हाल ही के अंतर्गत 22 अप्रैल से लेकर के 1 मई 2023 को उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाली एशियन कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप का जो है की तरफ से भारतीय टीम में इसका चयन हुआ है। ठीक है, किसका? तनिष्का पटवा का। किसमें हुआ है? उज्बेकिस्तान के अंतर्गत एक प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, उसका नाम है एशियन केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप। ठीक है, उसके अंतर्गत भारत की तरफ से ये भाग लेगी। अगला देखिएगा, प्रदेश में किस पदक से सम्मानित सैनिक को राजस्थान शौर्य पुरस्कार के तहत सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा? तो याद रखना, तट रक्षक मेडल को। ठीक है, किसको दिया जाएगा? तट रक्षक मेडल वालों को दिया जाएगा। एक चीज याद रखिएगा मित्रों, राजस्थान के दो परमवीर विजेता है, परम वीर चक्र विजेता, चक्र विजेता है राजस्थान के दो है। और उन दोनों के नाम पर ही साथियों अंडमान निकोबार द्वीप के अंतर्गत दो द्वीपों के इनके नाम पर रखे जाएंगे। पहले का नाम है, देखिएगा, एक तो है मेजर शैतान सिंह, एक तो है मेजर शैतान सिंह, याद रखना इनके नाम पर रखा जाएगा, जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही याद रखना साथियों, कौन है? मेजर पीरू सिंह, पीरू सिंह के नाम पर रखा जाएगा। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना ये झुंझुनू जिले के ये निवासी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, राजस्थान के किन जिलों में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र जो है वो खोले जाएंगे? परामर्श मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोले जाएंगे जोधपुर, जयपुर जोधपुर और कोटा, इन तीनों ही जिले के अंतर्गत खोले जाएंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अलवर जिले की बात कर लेते हैं साथियों। अलवर जिले की बात करें तो यहाँ से हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत की गई है। मैं आपको ये अभियान जो है रोजाना बताता हूँ, शायद आपको रटने में आ गए होंगे, हर घर पंचायत अभियान। ठीक है ना, देखिए, हर घर पंचायत अभियान, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई है? अलवर जिले से। गांव का नाम अगर आपसे पूछे तो मित्रों याद रखना पुनखर गांव है।
शुरुआत किसने की है? टीकाराम जूली, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। ठीक है, और यहीं से याद रखना एक और अभियान है, उसका नाम है सेहत अभियान। इसकी शुरुआत भी कहाँ से हो रही है? अलवर से, सेहत अभियान। ठीक है, और एक अभियान है उसका नाम है तंबाकू मुक्त अभियान, वो इसकी भी शुरुआत कहाँ से हो रही है? अलवर जिले से हो रही है, तंबाकू मुक्त अभियान। ये भी आपको ध्यान रखना है अच्छे से। क्लियर? चलिए, भरतपुर और नागौर की बात करें तो नागौर में हाल ही के अंतर्गत डेगाना में किसके भंडार पाए गए हैं? तो याद रखना साथियों, लिथियम के भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। नागौर डीडवाना के अंतर्गत लिथियम के भंडार जो है यहाँ पर पाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। कोटा के अंतर्गत याद रखना साथियों, कोटा में जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? कोटा के अंतर्गत, और कोटा में कहाँ पर? रानपुर के अंतर्गत ये की जाएगी। अगला जो प्रश्न है देखिएगा, राजस्थान में किस अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन पत्रिका का लोकार्पण किया गया है? तो किस अकादमी के द्वारा किया गया है? ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के द्वारा किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है मित्रों? याद रखना, इसका अध्यक्ष भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। उनका नाम है इकराम राजस्थानी। क्या नाम है मित्रों उनका? इकराम राजस्थानी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर? ये जोधपुर में स्थित है। ब्रजभाषा अकादमी ये जयपुर में स्थित है। और राजस्थान साहित्य अकादमी ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में स्थित है। कई बार प्रश्न आपसे दे दिया जाता है, एक तरफ अकादमी और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, आपसे मिलान करना पूछ लेता है, तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि राजस्थानी संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? तो जोधपुर में है। और ब्रजभाषा अकादमी की बात करें तो ये जयपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला देखिएगा, महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 किसे सम्मानित किया गया है? महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, डॉक्टर मीरा श्रीवास्तव को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। नंदिनी गुप्ता की बात करें तो मित्रों याद रखना, इनको हाल ही के अंतर्गत 2023 का मिस इंडिया इसको चुना गया है। ठीक है, मिस इंडिया का खिताब किसने चुना है, किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। और ये कहाँ की निवासी है मित्रों? तो याद रखना, ये कोटा जिले की निवासी है। ठीक है, और ये 2024 के अंतर्गत होने वाले मिस इंडिया वर्ल्ड के अंतर्गत मिस वर्ल्ड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? नंदिनी गुप्ता करेगी। और मिस इंडिया जो खिताब, इसका जो आयोजन है वो कौन सा आयोजन है? तो याद रखना साथी 59वां आयोजन है। और ये कहाँ पर आया हुआ था? तो याद रखना, मणिपुर के अंतर्गत ये हुआ था। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में यह हुआ था। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ जो है समझौता किया है? यानी कि प्रदेश के शहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना, डेनमार्क के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, डेनमार्क देश के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों की करियर के लिए काउंसलिंग करियर के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो 27 जून 2023 को किसके द्वारा किया जाएगा? यानी कि शिक्षा विभाग के द्वारा 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी के करियर काउंसलिंग के लिए डायल फ्यूचर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ये इसका जो है शुभारंभ कब किया जाएगा? 27 जून 2023 को किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है। 27 जून को किया जा चुका है, 2 दिन हो चुके हैं डायल कार्यक्रम। ठीक है, इसके तहत जो भी विद्यार्थी 10वीं पास कर लेंगे उनके करियर की काउंसलिंग की जाएगी इस कार्यक्रम के तहत। किसके तहत? डायल फ्यूचर कार्यक्रम के तहत। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखना, शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा ये शुरुआत किया गया है, इसका आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पेरिस वर्ल्ड यानी पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाले सुंदर सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी का जो है संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है याद रखना भाला फेंक से। और सुंदर सिंह गुर्जर जो है कहाँ के निवासी हैं? तो याद रखना मित्रों ये करौली जिले के निवासी हैं। जबकि संदीप चौधरी की बात करें तो ये झुंझुनू जिले के निवासी हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब मोटे अनाज यानी कि मिलेट्स के महत्व को प्रोत्साहन देने वाली श्री अन्न श्री चरणों में अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे बनाया गया है? श्री अन्न श्री चरणों में जो अभियान है इसकी ब्रांड एम्बेसडर साथियों किसको बनाया गया है? तो याद रखना, मीरा को बनाया गया है। एक छोटी बच्ची है, ये बीकानेर जिले के देशनोक की रहने वाली है। बीकानेर देशनोक की ये रहने वाली है।
ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। दीपिका मिश्रा की बात करते हैं मित्रों, याद रखना ये वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला कौन है, विंग कमांडर है, ठीक है। देश की पहली महिला विंग कमांडर है, वीरता पुरस्कार पाने वाली, इसको गैलेंट्री अवार्ड भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, साहित्य अकादमी यानी कि नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा श्रेणी में युवा पुरस्कार 2023 से किसे देने की घोषणा की गई है, तो ध्यान रखना देवीलाल महिया को यह पुरस्कार दिया जाएगा और ये दिया जाता है नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है राजस्थानी भाषा श्रेणी के अंतर्गत, ठीक है, याद रखना है। किरण बादल की बात करें तो याद रखना साथियों, इनको राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और ये कहाँ की रहने वाली है मित्रों, याद रखना ये रायसिंह नगर की रहने वाली है, रायसिंह नगर की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मधु आचार्य की बात करें तो साथियों याद रखना मधु आचार्य को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, याद रखना इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, जो कि राजस्थानी भाषा साहित्य और अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार है, सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार ये दिया गया है, ठीक है। और इनका संबंध किस जिले से है, तो ध्यान रखना इनका संबंध है बीकानेर जिले से, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ओम नागर की बात करते हैं तो ओम नागर कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, याद रखना ये बारां जिले के रहने वाले हैं और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार इनको दिया गया है, यह भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। किसको, गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार दिया गया ओम नागर जो बारां जिले के निवासी है। अगला प्रश्न देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर और जोधपुर के बाद राजस्थान का तीसरा राजीव गांधी नॉलेज एंड सर्विस इनोवेशन हब किस जिले में बनाया जाएगा, तो याद रखना ये कोटा जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा, याद रखिएगा। और उदयपुर जिले के अंतर्गत साथियों याद रखना ट्रैफिक सेफ्टी पार्क है, ट्रैफिक सेफ्टी पार्क ये आपको याद रखना है, उदयपुर में है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी यहीं पर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आयोजित अप्रैल 2023 में बोस्टन मैराथन 2023 के अंतर्गत सबसे तेज दौड़ने वाले राजस्थान के पहले धावक कौन बने हैं, वो बने हैं साथियों महेश द्विवेदी बने हैं। किशन लाल सुतार की बात करें तो इनको साथियों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि नवाचार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दीपिका मिश्रा की बात कर चुके हैं कि ये वीरता पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला विंग कमांडर है, ये याद रखना है, जो कहाँ की निवासी है मित्रों, कोटा जिले की ये निवासी है, ये भी आपको याद रखना है। निशा कुलहरी की बात करते हैं तो ये देश की पहली कमांडिंग ऑफिसर है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये विंग कमांडर है और ये कमांडिंग ऑफिसर है, ये झुंझुनू जिले की निवासी है। नेक्स्ट देखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है, सियाचिन ग्लेशियर में, ये तो प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जामों में भी इस प्रश्न को पूछा गया है, तो ध्यान रखना वो कौन है, तो वो कैप्टन शिवा चौहान है मित्रों, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी की अगर अपन बात करते हैं तो अवनी चतुर्वेदी कौन है, तो विदेशी युद्धाभ्यास वीर गार्जियन में भाग लेने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट है, ये भी आपको याद रखना है और ये रीवा मध्य प्रदेश की रहने वाली है। प्रिया सिंह की बात करते हैं तो याद रखना साथ ही ये बीकानेर की मूल निवासी है, बीकानेर जिले के मूल निवासी है और इसके साथ ही ध्यान रखना ये थाईलैंड के पटाया के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता हुई थी थाईलैंड के पटाया में, और ये किस खेल से संबंध रखती है, तो ध्यान रखना ये महिला बॉडी बिल्डर है, कौन, प्रिया सिंह, ठीक है, महिला बॉडी बिल्डर, ये ध्यान रखना है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की है ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी याद रखना है। अवनी लेखरा की अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस समाज के लिए श्री कृष्ण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है, तो याद रखना यादव समाज को इस बोर्ड की गठन की मंजूरी दी गई है। अगला है, राज्य उद्योग विभाग द्वारा ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक जो पार्क है इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी, लगा लो स्टार, इसको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ब्लू पोट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी जयपुर जिले के अंतर्गत। याद रखना साथियों जयपुर में बहुत सारी विशेषताएं हैं, देखिएगा फिनटेक पार्क जयपुर में स्थित है, फिनटेक पार्क जयपुर में स्थित है,
संविधान पार्क जयपुर में स्थित है, सिटी पार्क जयपुर में स्थित है, आईपीडी टावर भी जयपुर में है, याद रखिएगा। पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक भी यहीं पर बनेगा, जबकि स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी जयपुर में बनेगा। और याद रखना जो वाहनों का स्क्रैपिंग सेंटर है वो भी जयपुर जिले के अंदर ही बनाया जाएगा। ठीक है, और भी चीजें हैं अपन आगे चर्चा करेंगे। देखिएगा जोधपुर की बात करते हैं तो यहाँ से एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी, तो याद रखना जोधपुर में ये बनाई जाएगी। ठीक है, प्रतापगढ़ की एक विशेषता है साथियों, पीपल कूट जो कैनाल है वो कहाँ पर बनेगा, ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, पीपल कूट जो कैनाल है ये कहाँ पर बनेगा, तो याद रखना ये प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, जयपुर के मित्रों अगर और अपन बात करते हैं तो जयपुर में याद रखना प्रदेश का पहला कंपोजिट जो रीजनल सेंटर है वो कहाँ पर स्थापित होगा, तो ये जामडोली जयपुर में होगा। ये भी आपको याद रख लेना है, जामडोली जयपुर के अंदर होगा। जबकि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर बनेगा, तो ये बनेगा झालाना के अंतर्गत। कहाँ पर बनेगा, ये झालाना में बनेगा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जिसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है, निहाल चंद गोयल को बनाया गया है, RIC जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के किस खनन व्यापारी को राष्ट्रीय स्तर का जो बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड प्रदान किया गया है, वो कौन है, तो याद रखना वह है राजीव कश्यप। कौन है, राजीव कश्यप को ये दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ओम नागर की अपन बात कर चुके हैं कि गणेशी लाल व्यास उस्ताद पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, चंद्र प्रकाश देवल की बात करते हैं तो याद रखना राजस्थान सरकार की ओर से इनको जनार्दन राय नागर पुरस्कार दिया गया है, जनार्दन राय नागर पुरस्कार इनको दिया गया है। याद रखना ये कहाँ के निवासी है, ये अजमेर जिले के निवासी हैं, और इनको राजस्थानी भाषा साहित्य सम्मान से भी प्रदान किया गया, राजस्थानी भाषा सम्मान दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्रज रतन जोशी की बात करते हैं तो इनको राजस्थान संस्कृति जो है पुरस्कार है इससे इनको नवाजा गया है, ब्रज रतन जोशी को राजस्थान संस्कृति पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, ओम नागर की अपन बात कर चुके हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स यानी कि वन क्षेत्र विकसित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की जो है वित्तीय प्रस्ताव को इन्होंने मंजूरी दी है, तो ध्यान रखना 13 क्षेत्रों के अंतर्गत ये जो है लंग्स क्षेत्र जो है विकसित किए जाएंगे। ठीक है, ग्रीन लंग्स। राजस्थान के किस जिले में 27 से 28 जून 2023 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, तो ये कोटा जिले के अंतर्गत किया जाएगा, याद रखिएगा मित्रों। पाली जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर देश का पहला गो IVF सेंटर खोला जाएगा, जहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट इसके अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। खेलो अभियान की शुरुआत की बात करते हैं तो पाली से की जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक मेहंदी प्रसिद्ध है साथियों, सोजत की मेहंदी, जिसको GI टैग मिल चुका है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कोटा जिले की बात करते हैं तो कोटा जिले के अंतर्गत हैंगिंग ब्रिज बनाया गया चंबल नदी के ऊपर, और वहीं पर एक सबसे बड़ी जो घंटी जो बनाई जाएगी वही चंबल रिवर फ्रंट पर बनाई जाएगी। ठीक है, जय मिनेस को आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना भी कोटा के अंतर्गत ही की जाएगी, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन जू जो है राजस्थान के किस जिले में बनेगा, ओपन जू की बात करेंगे तो ये कोटा जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ओपन जू कहां पर बनेगा, कोटा जिले में बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि नैरो गेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, इंपोर्टेंट लगा लीजिए, 100% एग्जाम में आएगा कि नैरो गेज पर प्रदेश की पहली हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, तो याद रखना कामली घाट से लेकर के फुलाद तक ये चलेगी। ऑप्शन ए सही है, कामली घाट से फुलाद। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के BSF जवान जिन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो वो कौन है, राजस्थान के BSF जवान जिन्हें उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, तो याद रखना मित्रों सुंदर सिंह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको, सुंदर सिंह को। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जिसकी अपन बात कर रहे थे जो कि झालाना जयपुर में बनाया गया है, इसका पहला निदेशक किसे बनाया गया है, तो याद रखना निहाल चंद गोयल को बनाया गया है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा की बात करते हैं तो ये कौन है, ये लोकायुक्त है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रथम लोकायुक्त तो है ID दुआ और प्रथम उप लोकायुक्त तो है KPU मेनन। संजय कुमार श्रोत्रिय कौन है, जो RPSC के क्या है, ये चेयरमैन है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की इन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, तो याद रखना साथियों 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति इन्होंने प्रदान की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे वर्ल्ड पीस मूवमेंट ट्रस्ट की जो है आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है, तो ये डॉक्टर जनक सिंह मीणा को की गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लास्ट जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में किस जिले में टाइगर रिजर्व यानी कि रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य में
पहली जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो ये बूंदी जिले के अंतर्गत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, 3 स्टार लगा लीजिए क्योंकि इस प्रश्न को बार बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।